अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सियालकोट ज़ारा कत्ल केस में ज़ारा का शौहर कदीर इस वक्त खुलकर सामने आ चुका है। ज़ारा का बेटा शाफे किस हालत में है, हैरानकुन वीडियो इस वक्त सामने आई है। रिहा होने वाली सबा ने यास्मीन और नवीद के बारे में क्या कहानी सुनाई, क्या बताया। अफसोसनाक वाक़या जी डस्का सियालकोट में पेश आता है, जहाँ पे बड़ी ही खौफनाक अंदाज में जो है हमने एक कत्ल की दास्तान देखी, और एक ऐसा कत्ल जिससे इंसानियत भी शर्मिंदा है। लेकिन कुछ घर वाले अभी भी शर्मिंदा नहीं हैं। कुछ को अभी भी जो है माफ़ी तलाफ़ी की पड़ी है कि इन दरिंदा सिफ्त औरतों को माफ़ कर दिया जाएगा आगे चल के। सियालकोट में जी टुकड़े टुकड़े होने वाली ज़ारा का शौहर कदीर, इसको जो है आखिरकार अब सामने आना ही पड़ा है। सियालकोट के एक्सपीरियंस्ड सहाफ़ी हैं नदीम गौरी साहब ने एक वीडियो शेयर की है, जिसमें पहली बार ज़ाहरा के करीबी रिश्तों को जो है इकट्ठा देखा जा सकता है। इस वीडियो में ज़ारा के वालिद शबीर साहब, शौहर कदीर ने बेटे शाफे को जो है इकट्ठे हमने देखा, और इकट्ठे सब है। ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के प्रेशर के बाद कदीर ने भी अब सामने आने का फैसला कर लिया है, और जल्द इंटरव्यू देने पर भी जो है वो तैयार हो जाएगा। लोगों ने देखा कि किस तरह से जब एक जगह उसका इंटरव्यू लोगों ने पढ़ा, सुना और समझने की कोशिश की कि इस जवाब का उससे कोई ख़ातर ख़ा उसका जवाब नहीं आया था कि आगे चल के आप माफ़ कर देंगे। तो उसका जवाब जो है लोगों को बड़ी अज़ियत दे गया कि यार, इतनी बुरी तरह कत्ल होने के बाद भी कोई इंसान ज़िंदगी में कभी ऐसे दरिंदा से लोगों को माज़रत माफ़ करने के बारे में सोच सकता है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अब ऐसा लग रहा है कि प्रेशर है सोशल मीडिया का, और इन पर जो है अब इन्होंने गेम खेलनी है या जो इनके दिल में है वो बोलने के लिए आएँगे, लेकिन अब ये कुछ टाइम बाद मीडिया पर आ जाएँगे। वीडियो में शाफ़े जो है काफ़ी कमज़ोर हालत में नज़र आ रहा है, लेकिन बाप और नाना के साथ उसका बॉन्ड काफ़ी मज़बूत है। नानी उसकी पहले नहीं है कि अगर माँ को कत्ल कर दिया तो नानी जो है वो बेचारी उसको उसका ख़्याल रख सके। दूसरी तरफ ज़ारा के कमरे से कुछ ज़ेवर और रकम भी अभी मिल गई है। पहले तो गायब थी, पहले तो उन्होंने कहा कि जी गायब कर दिया, लेकर भाग गई, लेकिन अब वो फिर किसने ऐसा लगता है रख दी है। लेकिन कुछ जो है रकम सुगरा और यास्मीन ने गायब कर दी है। ये पैसे लगाकर ये खुद को पुलिस से बचाना चाहती थी, ये इनकी स्ट्रैटेजी थी, ये इनकी गेम थी। लेकिन अब जबकि केस कोर्ट में है और ट्रायल अनकरीब शुरू होने वाला है, तो ज़ारा के शौहर की जानिब से पंचायत या खुली कचहरी की कहानी फिर से अब जो है सामने आ रही है, सुनाने की इसने कोशिश की है। असल में पंचायत बुलाकर भी कदीर की पूरी फैमिली को जो है वो माफ़िया मांग कर केस ख़त्म करने का प्लान है। कदीर इस वक्त अगर ये सोच रहा है कि वो अपनी बीवी के कातिल को माफ़ कर देगा, या अपनी माँ और बहन है, खून का रिश्ता है, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या खून का रिश्ता जो है वो इतना बड़ा है, या इतनी उसकी बॉन्डिंग है कि वो उनको भूल जाए जिन्होंने इतनी दरिंदगी के साथ उसकी बीवी को कत्ल किया, जिसका कोई कसूर भी नहीं था। अब यहाँ पर ये जो कहानी सुनाई जा रही थी, ये तो समझ से मेरी कासिर है कि बड़ी मोहब्बत है तो हमारे बेटे को छीन लिया। अगर इतनी मोहब्बत होती तो इतनी मुलाकातें ना हो रही होती माँ से और बहनों से, और बाकी बहनों से जिनकी इन्वॉल्वमेंट का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, उनके साथ ताल्लुकात हैं। मोहब्बत हो या ना हो, इंसानियत का तकाजा तो यही है कि ऐसे दरिंदों को कभी माफ़ ना किया जाए। लेकिन ये जो पंचायत बुलाकर कदीर की पूरी फैमिली का माफ़िया मांग कर केस ख़त्म करने का जो प्लान है, ये बड़ा मिस्टीरियस है। सुगरा और यास्मीन की हरकतें देखकर अब जो हमसाए हैं, वो तो पहले ही बहुत तंग थे, इस पूरी ख़ानदान से बड़ी नफ़रत करते थे, इस फैमिली को पसंद नहीं करते थे ख़ानदान वाले भी। अब पूरा इलाका जो है इनसे पनाह मांग रहा है कि ये तो बड़ी खौफनाक औरतें हैं, ये तो कलेजा चबाने से भी ज़्यादा नागिन निकली, कि इन्होंने टुकड़े किए, उसके बाद उसको नाले में फेंका, उसके सर तक को जलाया उस घर में। इतना सब कुछ होने के बाद पता नहीं, कोई बहुत बड़ा ज़र्फ़ वाला दिल होगा किसी बेटे का जो अपनी माँ को जो है वो माफ़ करे, और फिर पहले जैसे ताल्लुकात जो है वो बहाल करे, या फिर इन्वॉल्वमेंट होगी सबकी इस सारे मामले में। यही लोग कह रहे हैं और यही समझ आती है। इस लिए जो प्लान था, इनका जो प्लान है वो ये है कि जी माफ़ी दिलाकर केस को ख़त्म जो है वो कर दिया जाए, या कम से कम सज़ा मिले सुगरा को। कदीर के साथ जो है वो सऊदी अरब फिर उसको भेज दिया जाए। आप कैसे रह सकते हैं, चाहे वो आपकी सगी माँ या सगी बहनें क्यों ना हों, जिन्होंने इतनी दरिंदगी दिखा के आपकी बीवी, जिससे अगर आप प्यार करते हैं, अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी कि अगर आप प्यार करते हैं, या ये भी झूठी कहानी होगी, शायद मिलकर सारे जो है वो जान बचाना चाहते हों।
मुझे नहीं समझ आती। मैं अगर अपने आप को रखूँ तो मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती, कोई भी हो मैं उसको माफ़ करूँ। इंसानियत का कत्ल है, एक बच्चे से उसकी माँ छीन ली, इतना जुल्म करके किसी को कत्ल आप कैसे कर सकते हैं? उसके बाद उसको माफ़ करके आप कैसे उसके साथ रह सकते हैं? ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। इस वक्त सारा का सारा इल्ज़ाम उस एक आदमी पर जो इस सारे के सारे केस में इनके साथ इन्वॉल्व था डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो बातें इस वक्त सुनने को मिल रही हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि कोई पंचायत की कहानी हो, कोई जो है खुली कचहरी की बात हो। सीधी-सीधी बात है, दरिंदगी दिखाई है तो इन दरिंदा सिर्फ औरतों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। इन हालात में ज़ारा के वालिद शब्बीर साहब, उनको ही अपनी बेटी के बारे में सोचना है, उन्हीं को अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के बारे में सोच रहे हैं। अपने नवासे शाफ़े की लीगल कस्टडी उनको हर हाल में लेनी चाहिए ताकि शाफ़े को कदीर अपने साथ ना ले जाए और वो मासूम उन दरिंदा सिर्फ औरतों के हाथों में ना पले जिन्होंने उसकी माँ को इतनी खौफनाक, इतनी अजियतनाक जो है मौत दी है। मासूम सा फूल सा बच्चा है अपनी माँ की कातला की गोद में, अगर वो पलेगा तो यकीन करें कि वो फिर किसी को भी माफ़ नहीं कर पाएगा। कदीर शबीर साहब को मैं यही कहूँगी कि आप खड़े रहें, पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है, इस केस को लड़ें, अपनी बच्ची को इंसाफ दिलवाएं, किसी का मत सोचें। आपकी बेटी थी, आपसे ही जवाब मांगेगी, क्योंकि अगर उसका कोई और होता तो सब कुछ जानते हुए वहाँ पे उसको ना फेंकता। आप बाप हैं, आपकी अजियत और दर्द हम समझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को इंसाफ ज़रूर दिलवाएं।